हाय एवरीवन, रतिगर 333 चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अभी हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में, यानी कि पाइसेस, जिनकी भी सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि या फिर नाम के अकॉर्डिंग उनकी मीन राशि आती है। ये रीडिंग उनके लिए है। आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे हम टैरो कार्ड के ज़रिए। क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आपकी लाइफ में, चलिए जानते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं मीन राशि के कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो कुछ कार्ड्स को हम वापस रख रहे हैं एंड बाकी कार्ड्स को हम रीड करेंगे। पहला ही कार्ड मुझे यहाँ द हेरोफेंट का दिख रहा है। बहुत ही अच्छी शुरुआत है आपकी रीडिंग की, तो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है बहुत जल्द। इन 10 दिनों में उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आप ले सकते हो। द हेरोफेंट कार्ड फर्स्ट आया। हेरोफेंट होता है स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। यदि बहुत लंबे टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटेड हो सकते हो। यदि आप शादीशुदा हो, फैमिली वाले हो, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से विश कर रहे थे वो पूरी होने वाली है। इन 10 दिनों में उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड होता है और डिवाइन गाइडेंस का कार्ड होता है कि आपको ना शायद आपका इंट्यूशन आपका ये कह रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और आपने कर लिया है या आप ऐसा कर लोगे इन 10 दिनों में। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है सेकंड। एस ऑफ कप्स का मतलब है यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा गिफ्ट जो आपने सोचा भी ना हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड इन 10 दिनों में होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ अच्छे वे में, गुड वे में, यानी कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, कोई अच्छी चीज़ हो सकती है इन 10 दिनों में आपकी लाइफ में। हीलिंग का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि आपको ये तो आपकी हीलिंग पूरी तरह से हो गई है तभी ये कार्ड आया है और यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है। आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, जो भी पास्ट में हुआ है उससे उसके एक्सपीरियंस से आपने अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश की है, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, इसलिए शायद यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है एस ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में सुख, शांति, सारी खुशियाँ और सारी चीज़ें होने वाली हैं। स्टेबिलिटी की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। सारी स्ट्रेसफुल चीज़ें, स्ट्रेसफुल बातें ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में। अगर किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तभी आता है और फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट आया है, इसलिए आई कैन डिस्क्राइब कि आप यदि किसी चीज़ को लेकर दुविधा में थे ना, तो वो दुविधा आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचोगे, चीज़ों को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल और अच्छे वे में आगे लेकर जाओगे। मतलब आपकी लाइफ में कोई चीज़ उलझी हुई नहीं रहेगी अब। अगर अभी तक आप बहुत ऐसे उलझे हुए से रहते थे डिसीजंस को लेकर के, चीज़ों को लेकर, खासकर पैसों से रिलेटेड, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि पैसों के डिसीजन को लेकर ना हमेशा शायद आप बिल्कुल ही दुविधा में रहते थे, मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ही क्लियर माइंड में रहने वाले हो इन 10 दिनों में, क्योंकि ये दुविधा खत्म होती दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं, एक मोटी रकम कह सकती हूँ। कहीं अटके हुए पैसे भी आ सकते हैं, कहीं से कोई नया चेक भी आ सकता है, या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो वो आपको शायद रिटर्न कर दे इन 10 दिनों में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स होता है कि आप ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहे हो। ये तो कोई ऐसी प्लानिंग आपकी लाइफ में चल रही है पैसों से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि आप ना इसमें कैसे एक इंसान 7 उसके पास ऑप्शन है, उस सारे ऑप्शन में ना उसमें देख रहा है इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें क्या लॉस है, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, अच्छा वैसा करने से क्या होगा। कि जैसे कोई बिजनेस प्लान जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके सारे माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट मन में सोचने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कार्ड। कि कभी कभी तो कहते हैं ऑप्शंस कार्ड ख़राब होते हैं और रिलेशनशिप के लिए ख़राब होते हैं, बट किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, खासकर पैसों से रिलेटेड डिसीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद बॉटम ऑफ द डेक ये है, इट मीन्स कि पैसों से रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन है जिसके बारे में आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हो। तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा इंडिकेशन है कि आप अंधाधुंध कहीं भी ऐसे पैसे नहीं खर्च करने वाले हो, किसी के बहकावे में आकर खर्च नहीं करने वाले हो, कोई इमोशनल स्पेंडिंग मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। चलिए आपके लिए एडवाइस क्या है ये हम जानते हैं। आने वाले 10 दिनों में मीन राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है, उन्हें किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना है, किन बातों पे ध्यान देना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, हम जानते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं सजेशन के भी, तो देखते हैं हम। कम्युनिकेशन, यदि किसी डिसीजन को लेकर आप कम्युनिकेट क्लियरली नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो किसी से भी कम्युनिकेट करो। पैसों से रिलेटेड ही ये भी यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। यदि पैसों से रिलेटेड कोई बातचीत है तो प्लीज़ बिल्कुल कट टू कट और क्लियर बात करो आप, वरना आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को आप भी फॉलो कर सकते हो। ये टाइम ऐसा है कि कुछ अगर प्लान कर रहे हो तो एग्जीक्यूट करने का टाइम
है आपकी लाइफ में। तो सजेशन ये है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और कम्युनिकेट क्लियरली करो। म्यूज़िक का कार्ड आया, इट मीन्स डोमेस्टिक हारमनी एंड म्यूज़िक। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में ना डोमेस्टिक हारमनी को क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में डाल लो। तो थोड़ा म्यूज़िक सुनो ताकि आपका माइंड थोड़ा कूल एंड काम रहे और अपनी चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो जाओ कि आपको म्यूज़िक सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा म्यूज़िक सुनोगे तो ये होगा कि आपके माइंड में जो केओस चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, वो बहुत बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ में, ये कह सकते हो। टीचिंग एंड लर्निंग, आपके लिए भी टीचिंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है, एक्वेरियस के लिए भी आया था ये। तो आई थिंक आप किसी चीज़ के बारे में यदि आपको बहुत नॉलेज नहीं है या नॉलेज है तो आपने उसको सीखा है और लोगों को आपको बताना चाहते हो कि भाई देखो मैंने तो ये नॉलेज इकट्ठा किया, अगर तुम्हें भी चाहिए तो यू कैन टॉक टू मी। और कम्युनिकेशन के ज़रिए आप उन चीज़ों को लोगों से बांटने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो इन 10 दिनों में, और ऐसा करने की भी ज़रूरत है क्योंकि सजेशन कार्ड में आया है। तो चलिए आपकी रीडिंग यहीं फिनिश होती है, और यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी मीन राशि नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके दूसरी राशियों की भी रीडिंग देख सकते हो। मैंने 12 राशि की रीडिंग की है, आने वाले 10 दिनों में क्या रहने वाला है खास सभी राशियों के लिए। यदि आपके फैमिली मेम्बर की किसी की राशि कुछ और है तो भी आप जाकर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।